फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, मतलब भारत आकार और स्थिति। तो चलिए, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आए तो देखिएगा। चलिए क्लासेस पे से स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत आकार और स्थिति। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज मतलब भारत एक बहुत बड़ा प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, जिसमें इंडिया है बहुत ही पिछले 5 दशकों में से भारत एक बहुत ही सामाजिक आर्थिकों में से बहुमुखी उन्नति पाई है। जो इंडिया है वह कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तकनीकी यानी इकोनॉमिक हो गया, और सर्वांगीण आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जितने भी अद्भुति पाई है इंडिया। और जो इंडिया है, ये भारत जो है, ये विश्व का इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसका लोकेशन की बात करेंगे तो इंडिया बहुत बड़ा विशाल कंट्री है और यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और इसका जो लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कन्याकुमारी केप्स ऑफ कमरन इन तमिलनाडु से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर तक है। और इसका लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुवर मोडा इन गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट किंग भिट्टू इन अजय डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और जो इंडिया का जो लास्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में सुनामी आने के कारण जलमग्न हो गया, इसलिए अब इंडिया का लास्ट पॉइंट हो गया कन्याकुमारी। और जो इंडिया है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे कंट्री को 2 भागों में बांटता है। जो इंडिया का एक साउथ ईस्ट होता है और साउथ वेस्ट होता है, जो कि मेनलैंड होता है, एक अंडमान निकोबार होता है और लक्षद्वीप होता है, जो कि अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप होता है अरबियन सी में। अब इम्पैक्ट ऑफ लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब लॉन्गिट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लॉन्गिट्यूड का यह प्रभाव मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है दिन और इसमें टाइम का कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो देखेंगे कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है एक दिन में 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 360 डिग्री मूव करता है, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है और 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करता है। और जो इसका लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मतलब डिफरेंस होता है 97 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और जो इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट का 2 घंटा का अंतर होता है, इसलिए जब ईस्टर्न में 6 बज रहा होता है तो वेस्टर्न में 4 बज रहा होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा टाइम कन्फ्यूजन होता है। इसलिए इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को इंडिया का एक टाइम ऑफ इंडिया माना गया है। अब इम्पैक्ट ऑफ लेटीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम जानते हैं कि इंडिया का लास्ट पॉइंट होता है कन्याकुमारी, जो इक्वेटर के बहुत नजदीक है। यहाँ पर दिन और रात का अवधि बहुत कम होता है, यानी ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मैक्सिमम 45 मिनट का होता है, इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए। डे और नाइट की ड्यूरेशन बहुत कम होता है तो देखने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे दो घंटे लग जाते हैं पूरा रात होने में, लेकिन कन्याकुमारी में अगर 6 बजे रात होता है तो 6:45 तक पूरा नाइट हो जाता है। उसके बाद लेकिन हम कश्मीर की ओर बढ़ेंगे आगे तो उधर डे और नाइट का मतलब बढ़ते जाता है टाइम वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ लेटीट्यूड में, इसीलिए यहाँ पे डे और नाइट अकॉर्डिंग टू सीजन यहाँ पे डिफरेंस होते रहता है। अब आगे देखेंगे इंडिया का साइज। तो साइज क्या है, इसका लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इसका टोटल एरिया अकाउंट है 2.4, मतलब इंडिया का टोटल अकाउंट है 2.4% जितने जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड में। और इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और इंडिया का कोस्ट लाइन यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पूरा कंप्लीट 7,516.6 किलोमीटर। और इंडिया जो है 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से ये इंडिया टैपर होते गया है, और ये जाकर इंडिया 2 भागों बढ़ इंडिया ओशन में जाकर वहाँ पे 2 भागों बढ़ जाता है, एक अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब 30 डिग्री का मैप में देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर होता है, लेकिन असल में देखा जाए रियली में तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ का एक्सटेंशन 3,214 किलोमीटर होता है कंट्री का। यह ईस्ट वेस्ट यानी 2,933 से ज्यादा होता है, नॉर्थ साउथ ज्यादा होता है 3,214 और ईस्ट वेस्ट 2,933। अब इंडिया एंड वर्ल्ड में तो जो इंडिया का लैंड मास है, सेंट्रल लोकेशन होता है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। जो इंडिया है साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट से जो कनेक्ट करता है यूरोप को वेस्ट में, और जो कंट्री है ईस्ट एशिया प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। और कोई दूसरा कंट्री नहीं है जो कोस्ट लाइन अपना इंडिया से बड़ा इसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है, सबसे ज्यादा इंडिया कोस्ट लाइन है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है इंडिया ओशियन का, जो ओशियन आफ्टर इट होता है। उसके बाद एक स्वेज नहर 1869 में खोलने के बाद जो इंडिया और यूरोप की दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई। अब लास्ट टॉपिक होता है इंडिया नेबर यानी इंडिया का पड़ोसी देश। तो हम जानते हैं इंडिया में 29 स्टेट्स हैं यानी राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश है। इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर किया है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना यानी तिब्बत नेपाल और भूटान, और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार। अब इंडिया जो है वह
इंडिया जो है वह साउथ में भी इसका नेबर है, जो कि I2 आइलैंड कंट्री, एक श्रीलंका है, मालदीव है। जो श्रीलंका है यह इंडिया से नैरो चैनल से सेपरेट हुआ है, पार्क स्ट्रेट से, और जो गल्फ ऑफ मन्नार से, जबकि जो मालदीव है ये सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड में।